नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक लोगों तक हमारी बात पहुंच सके और आपकी राय और उनकी राय मिल सके कमेंट बॉक्स में। उसका भी हमेशा स्वागत है। आम आदमी और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जीते या हारे, भारत की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ आ जाएगा। बदल देंगे तस्वीर उस गठबंधन की जो कांग्रेस वर्षों से सपना देख रही है कि फिर से उसे सत्ता मिल जाए कंधों के बल, बैसाखी के जरिए। इस समय बैसाखी भी टूट रही है और कंधे भी कमजोर हो रहे हैं। प्रारंभिक सर्वे दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जो आए हैं उससे इतना तो दिखता है स्पष्ट रूप से कि अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया स्वयं, उनकी गद्दी वापस मिलने का बहुत ही बड़ा खतरा है। वो चुनाव में हार सकते हैं, ये जनता कह रही है, आम आदमी कह रहा है। चूंकि तंग आ चुके हैं, जेल जा चुके और फिर जेल जाने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल के जो लक्षण हैं, चूंकि वो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम बनेंगे, लेकिन अदालत ने कई उन पर जो जमानत के साथ नियम कानून लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं, उसके बाद वो राज दस्तखत करके तो कर नहीं सकते। वो केवल बैठ जाएं ऐसा भी नहीं है। लेकिन चुनाव में जिस ढंग से, क्यों ऐसा मैंने कहा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी की चुनाव यदि मान लो कुछ सीटों से जीत जाए, लेकिन यदि अरविंद केजरीवाल यदि हार जाए, मनीष सिसोदिया हार जाए तो क्या होगा? और यदि जीत भी जाए तो गठबंधन का क्या होगा? क्योंकि कांग्रेस के साथ तो गांठ टूट चुकी है। कंधे जो है, जो इस्तेमाल एक दूसरे का कर रहे थे, एक को बैसाखी एक समझता है, दूसरा उसको बैसाखी समझता है। अब ये वही तय कर सकते हैं कि वो कौन किसके कंधे पर है। कभी कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बने केजरीवाल के कंधों पर होती है, कभी केजरीवाल कांग्रेस के कंधों पर होती है। पिछले चुनावों में दिखाई दिया, लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया, पंजाब में एक दूसरे से टकराते हुए कंधे दिखाई दिए, मुक्केबाजी करते दिखाई दिए। और यहां भी कई दबाव पड़े पार्टियों पर आपस में कि नहीं लड़ो, ज्यादा आपस में मत लड़ना। तो शुरू में सहमति भी दिखाई कि ठीक है, हम हमला व्यक्तिगत ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भी लेकिन आखिरी दिनों में जब अपनी पार्टी का अस्तित्व ही बिल्कुल लगा कि कहीं 0/8 न हो जाए, तो राहुल गांधी भी अंतिम 2-4 दिनों में उन्होंने सीधा सीधा हमला, दिल्ली के पानी का प्रदूषण का मुद्दा, शराब घोटाले का मुद्दा, ऐसे उठाकर जो प्रहार किए हैं। अब घायल जो है, कोई व्यक्ति हो या मैंने कहूंगा नाग हो या कोई शेर हो, कोई कुछ भी हो, लेकिन घायल का जो दर्द है वो चीखता है। वो फिर उसके साथ समझौता नहीं कर सकता। और कांग्रेस भी जब और बुरी तरह घायल हो जाए, जैसा मैंने कहा कि हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, लेकिन आसार तो दिखाई दे रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री की गद्दी पर उस तरह से नहीं बैठ सकते जैसा था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ते कई खुले हुए हैं। यदि उसने सीटें ले आए तो कुछ तो ऐसे लोग आज भी तैयार बैठे हैं, जो भी जीत के आए वो जो जीता वही सिकंदर के साथ गाड़ी चल देती है। तो इस दृष्टि से क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ, ये खुद पार्टियां कहती थी। अब अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, जो दिल्ली में उनका कोई चुनाव का उनका कोई नहीं, लेकिन उन्होंने नैतिक समर्थन ही कही है, लेकिन पार्टी की तरफ से घोषणा करके आम आदमी पार्टी का साथ दे दिया। फिर कांग्रेस का क्या? कांग्रेस को तो वहां वैसे ही टिकट नहीं दिए उन्होंने। मिल्कीपुर तक में भी समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा, और उसके पहले के विधानसभा चुनाव में भी, उपचुनाव में अखिलेश यादव पार्टी अकेले लड़ी, उसने कांग्रेस को कोई घास नहीं डाली है। तो वो गठबंधन गया।
महाराष्ट्र में शरद पवार और उनका पूरा खेमा कांग्रेस के मारे दुखी है, नेता से वो समझता है, उसकी अरविंद केजरीवाल का साथ दिया है। तो कोई यहां गिरा, कोई मुंबई गिरा, कोई लखनऊ गिरा, कोई बनारस गिरा, कोई आरजेडी चुप है, गोलमोल है उसका। लेकिन वो भी आम आदमी पार्टी उसको कांग्रेस के राहुल गांधी से उतना खाना वाना बनाना सिखा दिया, वो ठीक है। लेकिन जब बिहार का चुनाव आएगा तो लालू यादव तो पूरा उनकी जो पार्टी है आरजेडी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और सारे उनकी जो मुस्लिम और यादव जो वोट का एक बड़ा भारी गणित है, उसमें वो कांग्रेस को कहाँ घास डालेगी। जब आम आदमी पार्टी डालने को तैयार नहीं तो वो क्या डालेगी, समाजवादी पार्टी घास डालने को तैयार नहीं तो वो क्या डालेगी। तो पूरी भारतीय राजनीति में एक बड़ा निर्णायक, दिल्ली में पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरह का, जिसको आप कह सकते हैं कि एकदम क्रांतिकारी बदलाव आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा परिवर्तन करके और देशव्यापी, गुजरात में चुनाव लड़ना, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना, गोवा में चुनाव लड़ना, हिमाचल में चुनाव लड़ना, पंजाब में लड़ना, जिस ढंग से आम आदमी पार्टी तो उभर कर आ रही थी कि वही कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प हो सकती है। अरविंद केजरीवाल अपना प्रचार यही कराते रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, कौन सफल मुख्यमंत्री है। आप 5 साल पहले के वीडियो प्रचार के देख लीजिए। और इस बार भी उन्होंने जिस ढंग से, अब इस पर भी बात की जाए, चुनाव प्रचार खत्म सोमवार को होगा, उसके बाद बुधवार को मतदान होना है। अब प्रचार तो होना नहीं है, लेकिन जिस प्रचार में जिस भाषा का, जिस तरह से हमलावर हुए हैं, बिल्कुल जैसे जितना भी गंदी से गंदी भाषा का उपयोग हो सकता है, जितने ही आरोप लगाए जा सकते हैं, केजरीवाल ने तो बने जो कोई भी सीमा नहीं रखी। चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी को कहना तो ठीक है, कांग्रेस को कहना ठीक है, दुनिया को सबको खराब बताना ठीक है, मीडिया को गाली देना, जो मीडिया बात करने जाए। तो राहुल और अरविंद केजरीवाल का तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो आया उन्होंने कह दी हमसे सवाल ऐसा पूछा, कोई सा भी ऐसा सवाल पूछा तो हम कहेंगे आप नहीं, आप मिले हुए हैं बीजेपी से। इतने आक्रामक तेवर अपना करके और इतना जिसको कह सकते हैं खून बहाने लायक और एक दूसरे को अपराधी बिल्कुल साबित करना कि एक दूसरे के साथ आप देख न सके, बैठ न सके। लोकतंत्र में ये चुनाव की प्रक्रिया धीरे धीरे जो गड़बड़ हुई है, जब से आम आदमी पार्टी आई है, यदि उसको देखा है इतिहास, आप उठा के देख लीजिए, पिछले 75 वर्षों में केवल आम आदमी पार्टी आने के बाद अराजकता वाली राजनीति दिल्ली में खास करके, और उसका असर राष्ट्रीय राजनीति में पड़ा। उनके लोग जिस तरह से बात करने लगे, उसका प्रतिकार में भी दूसरी पार्टियां भी करने लगी। उसमें हो सकता है बीजेपी के भी कुछ लोग शामिल हो गए, उसमें समाजवादी भी शामिल हो गए, उसमें आरजेडी तो पहले से ही गाली गलौज करने के लिए उनके कई नेता माने जाते रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो कटुता, जो वैमनस्य का रिकॉर्ड मिस्टर केजरीवाल ने बनाया है, शिक्षित, अभी कल ही हमें किसी ने कहा, वो जो अधिकारी रहे हैं वरिष्ठ, उन्होंने कहा कि भाई वो कमिश्नर होने का दावा करते हैं, कोई कागज तो दिखाते, वो कब कमिश्नर बन गए थे? कमिश्नर तो नहीं बने थे, निचले पद पर थे, दुनिया में कहते इनकम टैक्स कमिश्नर थे नौकरी। और वहां क्या किया था, वो अपनी फाइल तो सबने दिखा देते किसी को कि क्या वहां कितना काम किया था उन्होंने जिस पद पर रहे। इस दृष्टि से उनके रिकॉर्ड को लेकर अब पूरा शराब घोटाला, शीश महल, दरवाजे, उसके पूरा हिसाब किताब, 52 करोड़ का शीश महल कैसे बना लिया, कैसे कैसे पता लोगों को सुविधाएं ली, पानी का टैंकर का कैसे पानी, आज तो ये भी एक्सपोज कर दिया गया कि कैसे पानी जल बोर्ड के बजाय अघोषित गैर कानूनी या जो कानूनी यदि कहें भी कि पानी घर पहुंचाने का टैंकर से पानी सीधे लेने वाले पाइप जमीन के बजाय ऊपर, जैसे बिजली का पानी आता है, कभी टेलीफोन के तार आते थे, उस तरह के तार, उसके छोटे पाइप, पतले पतले पाइप से गरीब बस्तियों में पानी जाने का जो भंडाफोड़ भी किया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी नेता करे और जनता उसको कर रही है। तो जनता अब इस बार दुखी है। दुखद यह है कि कांग्रेस में संदीप दीक्षित, अलका लामा, 2 ऐसे प्रतिद्वंदी रहे जो सीधे सीधे केजरीवाल और आतिशी जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ मैदान में उतरे। लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस, वो अकेले उनको लड़ना पड़ा। उनकी संभावना बनती थी, अंतिम क्षणों तक उनकी इच्छा रही है कि हम बदला चुकाए हैं। मां के साथ हुआ या अलका लामा के साथ आम आदमी पार्टी ने जो किया,
वो भी एक घायल शेरनी की तरह चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से उसका साथ कितना दिया राहुल गांधी ने, अजय माकन जो पार्टी के कोषाध्यक्ष भी हैं, जिम्मेदार हैं, उनका तो मुंह ही बंद कर दिया राहुल गांधी ने जब वो कहने वाले थे कि राष्ट्रद्रोही के रूप में क्या क्या सबूत है। तो राहुल गांधी वैसे दुनिया को कुछ भी कहते रहे, लेकिन अपने ही पार्टी के लोगों का मुंह दबाते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, दूसरा नहीं करे। उनको लगता है कल फिर से कहीं आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना पड़े तो फिर राष्ट्रद्रोही कहेंगे, तो फिर तो कैसे साथ काम चलेगा। फिर कहीं समझौता कर लें। केजरीवाल भी सोचते हैं कभी हो सकता है किसी का साथ हो, हमें बना ले मुख्यमंत्री, भाई उसमें क्या फर्क पड़ता है। चंद्रशेखर इतने आलोचक थे, जेल में रहे थे, उसके बाद भी उनको बना लिया। तो हम चंद्रशेखर की तुलना भी अपने आप को करते हैं, जबकि वो चंद्रशेखर तो कहते हैं उनकी जमीन, उनकी कहते हैं नाखून के बराबर भी नहीं है जो उनकी चंद्रशेखर के जो लोग हैं, जो उनको मानते रहे, जानते रहे। पत्रकार भी शामिल है। कोई चंद्रशेखर या वीपी सिंह भी अरविंद केजरीवाल नहीं हो सकते। इन घोटालों से उनकी छवि इतनी खराब हो गई। भारतीय जनता पार्टी में सही है कि प्रवेश वर्मा हो या कौन मुख्यमंत्री हो, विजेंद्र गुप्ता जो इतने बार चुनाव लड़ चुके हैं, तो क्या वो पहले जो पार्टी के पुराने जो रहे हैं सेनापति, जो सब बाहर जाए तब वो चुनाव जीतते थे, ऐसे लोग हो सकते हैं। या कोई और सांसद, यदि कहा जाए तो कब से लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, सांसद बन गए तो क्या हुआ, वो नहीं बन सकते या नया बनेगा। तो उनके यहाँ ये दुविधा रही। लेकिन चुनाव का पूरा मोर्चा, अमित शाह ने अंतिम दिन भी चुनाव जंगपुरा में जाकर के जो सभा की है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने राजनीतिक और अपने साथियों के लिए लड़ने के लिए शीर्षस्थ नेता मैदान में आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जितनी सभाएं की विधानसभा के लिए, दिल्ली कोई शहर है, दिल्ली वैसा विधानसभा नहीं है उत्तर प्रदेश की तरह इतना विशाल, तमिलनाडु की तरह, महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह बड़ा प्रदेश नहीं है। लेकिन उसके बाद भी जिस ताकत से अपने को सामने रखा, ये नहीं कहा कि अच्छा इसके बल पर लड़ेंगे, नहीं तो इसके ऊपर सिर पर थोप देंगे, जैसा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है कि दूसरे को कहो कि हारे तो वहां का नेता हारा प्रदेश का, या खड़गे साहब है चुनाव हारे तो उनकी अध्यक्षता में हार गए, हम क्या करें, हमने तो नहीं किया। कोई उनको एक, जिसको कह सकते हैं कि आदमी ऐसा दामने दिखाई देना चाहिए, कठपुतली दिखाई देना चाहिए, निशाना उस पर हो जो उनका मोहरा हो। और भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह दिल्ली के चुनाव में जितना सक्रिय दिखाई दिए, हर पार्टी के उनके मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां से आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, और जो भी प्रदेश के जहां पर महाराष्ट्र के हैं तो महाराष्ट्र का, उड़ीसा का यदि है तो धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं तो वो भी उड़ीसा के लोगों के बीच में जाकर के विश्वास दिला रहे हैं जनता के बीच में। फडणवीस यदि उनके महाराष्ट्र के कुछ लोग हैं तो वो महाराष्ट्रियों को संभाल रहे हैं। गुजरातियों की अच्छी खासी संख्या है तो गुजराती के लिए दो है, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री दोनों खुद ही है, और भी गुजरात के नेता हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टी की प्रतिष्ठा में अपने जो कमजोर साथी है, जो वर्षों से एक तरह से सत्ता से बाहर, 15 साल कांग्रेस के और 10 साल आम आदमी पार्टी के, 25 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने के लिए सारे अपने कार्यकर्ता, सारे नेता शक्ति लगा रहे हैं, और कार्यक्रमों के आधार पर, अपने आगे के वायदों के आधार पर, और जो करके दे सकते हैं वो भी सामने दिखाकर। मध्यम श्रेणी के मैंने लोगों के लिए जो रियायत 12 लाख हो गई, वो तो एक मुद्दा, अंतिम क्षणों में कोई बहुत उससे क्रांति नहीं होती, लेकिन हाँ मानसिकता है लोगों को कि एकदम 7 लाख से 12 लाख तक के टैक्स माफी का जो कदम है वो इतना बड़ा कदम है जिसका देशव्यापी असर है। जो जहां होगा वो उसका भाई बहन रिश्तेदार देश भर से दिल्ली वालों को कहेगा कि तुम तो यहीं हमारे तो भाई हो, क्या कर रहे हो, देखो ये तो जीतना चाहिए, इन्होंने तो हमारा सारा इतना माफ कर दिया, इसी से हम पैसा हमको मिल रहा है, हमारे लिए रियायत मिल रही है, हमारे बच्चों के लिए ये सुविधाएं हो गई हैं, ये होने वाली है, जितनी योजनाएं डिक्लेयर की गई हैं। और मोदी ने जो गारंटी, और यहां भी केजरीवाल ने भी कहा मेरी गारंटी है, उनकी गारंटी पर कैसे कोई भरोसा करेगा, क्योंकि जो कुछ उन्होंने वायदे किए उससे उल्टे कई काम हुए। बने जो कहने को कुछ है, लेकिन अस्पताल में वैसी सुविधाएं हैं, न पानी का वैसी व्यवस्था है, न प्रदूषण से बचाव है, जल पानी में कीचड़ है या पानी है ही नहीं। दिल्ली जैसे यमुना और हवा दोनों से जो पीड़ित रहे हैं उन, और इसके अलावा छवि घोटालों की, उससे भारतीय राजनीति में 8 तारीख के बाद, चुनाव का प्रचार आज खत्म हो रहा है, मतदान होगा तब फिर चर्चा की जाएगी,
तब तो उसके बाद हो सकता है कि कुछ एग्जिट पोल आने लगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव पिछले 25 वर्षों की जो राजनीति दिल्ली की रही और आने वाले 5-10 वर्षों के लिए राष्ट्रीय राजनीति, उसका भी एक तरह से झंडी उसके लिए दिखाई दे जाएगी कि कब कौन कहां रहेगा, गठबंधन टूट के किस तरह से बिखर गया, ये साबित हो जाएगा। एडिटर साइड में ध्यान देते हैं। अब एडिटर साइड देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।